गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम चलते चलते 5th चैप्टर पर आ गए हैं कि चलते चलते यूं ही कट जाएंगे रास्ते। तो इस वीडियो में आप देखोगे कि हमारा 5th चैप्टर मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, जो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं जिनमें फूल आता है, उनकी एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, उनकी एक्सटर्नल बनावट के बारे में इस वीडियो में आप देखोगे। ठीक है, तो हमारा जो 5th चैप्टर वो कौन सा है? मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, इसके बारे में हम देखेंगे। देखिए, फ्लावरिंग प्लांट्स का तो मतलब समझ गए आप कि ऐसा प्लांट जिसपे फूल आता है, फ्लावर आता है। ठीक है, तो उसको हम फ्लावरिंग प्लांट कहेंगे। एंजियोस्पर्मिक प्लांट को हम फ्लावरिंग प्लांट कहते हैं। लेकिन अब ये बात समझ में नहीं आती कि भैया ये टर्म क्या है हमारा। देखो, ये आ रहा है मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी ये टर्म, ये क्या है? व्हाट इज मॉर्फोलॉजी? एक बात क्लियर होनी चाहिए, तो इसके बारे में देख लेते हैं मलाई मार के। ठीक, तो मॉर्फोलॉजी ये हमारी इस चैप्टर की सबसे पहली डेफिनेशन है, और ये डेफिनेशन बड़ी गजब की है। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, किसी की बाहरी रूप रंग, किसी की बाहरी बनावट को हम क्या कहते हैं? मॉर्फोलॉजी कहते हैं। और यहां पर किसकी बाहरी बनावट के बारे में बात कर रहे हैं? गलत मत सोचना, किसके बारे में बात कर रहे हैं? बाहरी बनावट के बारे में, फ्लावरिंग प्लांट्स के बारे में, किसी एनिमल के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, रिप्रेजेंट टू मॉर्फोलॉजी। बाहर के स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? मॉर्फोलॉजी कहते हैं। अंदर के स्ट्रक्चर को हम एनाटॉमी कहेंगे, जो नेक्स्ट चैप्टर में हम उसकी बात करेंगे, चर्चा करेंगे। तो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर रिप्रेजेंटेटिव मॉर्फोलॉजी, या एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ एनी प्लांट इज कॉल्ड मॉर्फोलॉजी। ठीक है, कोई भी हो सकता है, ऑर्गेनिज्म भी हो सकता है। यहाँ पे किसी के एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं तो उसके हम क्या कहेंगे? उसकी मॉर्फोलॉजी है। और यहां पर जो बात कर रहे हैं हम फ्लावरिंग प्लांट्स की बात कर रहे हैं। अब एक मॉर्फोलॉजी हो जाता है, आपने देखा होगा प्लांट्स में नीचे रूट्स होती हैं, फिर स्टेम होता है। फ्लावरिंग प्लांट की बात कर रहा हूं मैं। फ्लावरिंग प्लांट, नीचे रूट्स होती हैं, फिर स्टेम होता है ऊपर, फिर ब्रांचेज होती हैं, लीव्स होती हैं, फिर फ्लावर भी देखने को मिल जाएंगे आपको, फ्रूट्स भी देखने को मिल जाएंगे अगर सीजन होगा तो ये सारी चीजें किसी प्लांट्स को रिप्रेजेंट करती हैं। तो ये हमारा कोई प्लांट है, ये प्लांट है हमारा, और ये हमारी इसकी रूट्स हैं। तो अंडरग्राउंड पार्ट, जो नॉर्मली अंडरग्राउंड जो पार्ट होता है उसे हम क्या कहेंगे? रूट सिस्टम कहेंगे। और एरियल पार्ट जो हवा में रहता है उसको हम क्या कहेंगे? शूट सिस्टम कहेंगे। किसी प्लांट को दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे। बेसिस ऑफ ग्राउंड, जो जमीन के नीचे है, रूट सिस्टम, जो जमीन के ऊपर है, शूट सिस्टम। तो लिख लेते हैं हम यहां पे रूट सिस्टम, अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ प्लांट। अब आ जाता है शूट सिस्टम, एरियल पार्ट ऑफ प्लांट, जो हवा में रहता है एरियल पार्ट को, तो उसे हम क्या कहेंगे? शूट सिस्टम, यानी कि जमीन से ऊपर वाला पोर्शन। ठीक, पोर्शन अबव द ग्राउंड, जमीन से ऊपर वाला पोर्शन या एरियल पार्ट जो होता है उसे हम क्या कहेंगे? शूट सिस्टम।
ये हमने देख ली थी। तो अब देखते हैं रूट सिस्टम में रूट्स की बात करेंगे, उसके बाद हम शूट की बात कर लेंगे, स्टेम वगैरह की बात कर लेंगे, ब्रांच की बात कर लेंगे। तो अब हमारा जो आने वाला है टॉपिक वो क्या है, रूट। ये क्या है, इसकी डेफिनेशन कैसे होगी, और ये तो आपको पता चल ही हो गया रूट कहां पर पाई जाती है, मोस्टली जमीन के नीचे। ठीक, देखिए रूट, रूट क्या है, रूट के बारे में देख लेते हैं। ये रूट लिखा हुआ है, एट, ये अंडरग्राउंड पार्ट है, ठीक है, और इट इज underground part which arise from रेडिकल। ये जमीन के नीचे वाला पार्ट है जो रेडिकल से डेवलप होता है। मोस्ट ऑफ केसेस में बात कर रहे हैं, ठीक है। जो हमारा एम्ब्रियो होता है उसमें दो पार्ट होते हैं, एक तो रेडिकल होगा और एक प्लीम्यूल होगा। ऐसी रूट ये जो है मोस्टली रेडिकल से डेवलप होती हैं। रूट रेडिकल से डेवलप होता है और प्लीम्यूल से कौन डेवलप होता है, शूट डेवलप होता है, स्टेम डेवलप होता है। तो ये अंडरग्राउंड पार्ट है जो रेडिकल से डेवलप होता है, विच अराइज यूजुअली या मोस्टली रेडिकल, जो ज्यादातर, हमेशा नहीं ज्यादातर, क्योंकि कुछ हम ऐसी रूट्स के बारे में बात करेंगे जो रेडिकल से डेवलप नहीं हो रही, एडवेंटेटियस रूट्स, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो अब वो बात आ गई ये रूट्स की। अब देखते हैं काइंड्स ऑफ रूट। काइंड्स ऑफ रूट, ये रूट के काइंड्स कितने तरह के होते हैं, कितने तरह की होती है हमारी रूट्स, इनके बारे में हम बात कर लेते हैं, ठीक है। तो पहली वाली जो रूट है वो है हमारी टैप रूट। टैप रूट के बारे में हम बात करेंगे। टैप रूट सिस्टम या टैप रूट, ये ऐसी रूट्स होती हैं जो डाइकॉट प्लांट में पाई जाती हैं, और एक ऐसे अराइज होगी पहली वाली रूट, फिर इसको हम क्या कहेंगे, प्राइमरी रूट। फिर इससे साइड में अराइज होती हैं, इनको हम क्या कहते हैं, सेकेंडरी रूट। ऐसी रूट जो प्राइमरी रूट से अराइज होती है उसे हम क्या कहेंगे, सेकेंडरी रूट। फिर जो सेकेंडरी रूट से अराइज होती है इनको हम क्या कहेंगे, टर्सरी रूट, ठीक है। तो जो डायरेक्ट रेडिकल से अराइज हो रही है उसे हम क्या कह रहे हैं, प्राइमरी रूट। तो इस वाले में क्या होता है कि रूट्स जो होती हैं वो डायरेक्ट रेडिकल से डेवलप होंगी, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। मेन रूट, टैप रूट सिस्टम में देखेंगे हम, मेन रूट अराइज फ्रॉम रेडिकल, मेन रूट अराइज फ्रॉम रेडिकल कॉल्ड प्राइमरी रूट। मेन रूट अराइज फ्रॉम रेडिकल कॉल्ड प्राइमरी रूट। सेकेंडरी रूट arise from primary root and subsequently tertiary root
arise from secondary root। इस तरह से हमारा टेप रूट सिस्टम बनता है। एग्जाम्पल क्या है इसका? डाइकोट प्लांट। डाइकोट प्लांट में टेप रूट सिस्टम पाया जाता है। ठीक है, ये बात है। अब दूसरी वाली बात आती है हमारी के फाइब्रस रूट सिस्टम की। पहला रूट सिस्टम हो गया टेप रूट सिस्टम, ये हमारा पहला था, कर ले आप इसे। और दूसरा वाला जो आता है फाइब्रस रूट सिस्टम, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो फाइब्रस रूट सिस्टम की बात करेंगे। दूसरा वाला फाइब्रस रूट सिस्टम, इसमें शुरुआत में ही जैसे आपने वीट में देखा होगा, ग्रास में देखा होगा, शुरुआत में ही छोटी छोटी रूट्स कई उसमें फॉर्म में निकल आती है, फाइबर से बन जाते हैं। यहाँ पे कोई ऊपर प्लांट खड़ा है और नीचे इसके फाइबर्स के फॉर्म में रूट डेवलप हो जाती हैं। यानी कि जो मेन रूट है हमारी, जो हमारी कौन सी रूट है, हमारी प्राइमरी रूट है, ये रिप्लेस कर दी जाती है बहुत सारे फाइबर जैसे स्ट्रक्चर के द्वारा। ठीक, तो उसको हम क्या कहेंगे? फाइब्रस रूट। व्हेन प्राइमरी रूट replaced by many roots। जब प्राइमरी रूट्स बहुत सारी रूट्स के द्वारा रिप्लेस कर दी जाती है, दिस रूट सिस्टम इज कॉल्ड फाइब्रस रूट। इसके एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। मोनोकॉट प्लांट्स। ठीक, मोनोकॉट प्लांट्स में आपने वीट देखा होगा, गेहूं है, जौ है, ग्रासेस हैं, कुछ ऐसी जो है ये हमारी फाइब्रस रूट सिस्टम में आती हैं। और सरसों का पेड़ जैसे हमारे एनसीईआरटी में डायग्राम भी है, वो हमारा कौन सी रूट में आएगा? टेप रूट सिस्टम में आएगा। ठीक है, अब बात ये एक और रूट, वो कौन सी है? एडवेंटिशियस रूट। एडवेंटिशियस रूट सिस्टम के बारे में देख लेते हैं। ये क्या है? ऐसी रूट्स जैसे आपने देखा होगा बरगद का पेड़, बरगद के पेड़ में ऊपर से रूट्स नीचे की तरफ आती हैं, जमीन की तरफ आती है और उसे सहारा देती हैं। तो यानी कि ऐसी रूट्स जो रेडिकल पार्ट से डेवलप न होके किसी दूसरे पार्ट से डेवलप होती हैं, तो इनको हम क्या कहेंगे? एडवेंटिशियस रूट। Those roots which develop from other than radical part। एग्जाम्पल ग्रासेस हैं, मोस्टेरा है, बनियान ट्री है। इनकी रूट्स को हम क्या कहेंगे? एडवेंटिशियस रूट। ये फाइब्रस रूट हो गई, ये हमारी एडवेंटिशियस रूट सिस्टम हो गया। ऊपर से डेवलप होती हैं, स्टेम के पास से ऊपर से जहां ब्रांच निकलती है, ब्रांचेस से भी डेवलप होंगी और नीचे की तरफ आती हैं। तो इस तरह के रूट सिस्टम को हम क्या कहेंगे? एडवेंटिशियस रूट सिस्टम। अब
ये हमारे रूट सिस्टम के बारे में कहानी हो गई है। अब हम बात करते हैं हमारी जो है रूट के फंक्शन क्या हैं, उनके बारे में बात करते हैं। व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ रूट। रूट के फंक्शंस के बारे में बात करेंगे। देखिए मेन फंक्शन क्या है रूट का, प्लांट को पकड़े रहना, जिससे कि आसानी से प्लांट उखड़ न जाए। प्लांट को सहारा देती है रूट, एनकरेज करने में, साधने में हेल्प करती है। दूसरी वाली बात, वाटर और मिनरल्स प्रोवाइड करती है प्लांट्स को जमीन से। फंक्शंस ऑफ रूट, इसका क्या फंक्शन है भाई? पहला वाला, रूट्स प्रोवाइड एनकरेज टू प्लांट, जो पौधे के ऊपर वाले हिस्से को ये सहारा देने में हेल्प करती है, जिससे कि वो प्लांट सीधा का सीधा खड़ा रहे। दूसरा वाला, रूट्स एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स, वाटर और मिनरल्स एब्जॉर्ब करती है फ्रॉम सॉइल एंड प्रोवाइड टू प्लांट, और वाटर और मिनरल्स को सॉइल से एब्जॉर्ब करेंगे और उसे प्लांट्स को देती है नीचे जमीन से। ठीक है। कुछ रूट्स ऐसी होती हैं जो फूड स्टोरेज के काम करती हैं। ठीक, फूड स्टोरेज जैसे हमारा कैरेट है, सलजम है, शकरकंदी है, यहाँ पे फूड जो है रिजर्व होता है। सम रूट्स स्टोर फूड मटेरियल्स, एग्जाम्पल कैरेट, गाजर, फूड स्टोर होता है इसमें। कुछ रूट्स ऐसी होती हैं जो प्लांट्स हार्मोन सिंथेसिस करती हैं, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर सिंथेसिस करती हैं, जिससे प्लांट्स की ग्रोथ होती है। सम रूट्स सिंथेसिस प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, PGR, इनकी शॉर्ट फॉर्म हम PGR भी ले सकते हैं। तो कुछ रूट सिस्टम ऐसे भी हैं जो प्लांट ग्रोथ को, प्लांट हार्मोन को, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स को सिंथेसिस करती हैं। ज्यादातर रूट्स ऐसी ही होती हैं। अब ये तो हमारे फंक्शंस हो गए रूट्स के। अब हम देख लेते हैं कि भाई रूट्स के रीजन क्या है। रूट्स के रीजन, क्षेत्र, आगे वाला रूट का रीजन क्या होगा, उससे पीछे वाला क्या होगा, उससे पीछे वाला क्या होगा। तो रीजन ऑफ रूट्स, रीजन्स ऑफ रूट, ये हम देख लेते हैं। देखिए ये रूट है, एक नॉर्मल रूट हम ले रहे हैं। ये आगे वाला जो पार्ट है इसका, इसको हम क्या कहेंगे, रूट कैप कहते हैं। ये जो है रूट को जो जमीन में नीचे जो जाती है उसको रूट को टूटने फूटने से बचाता है। रूट कैप, रूट कैप के जस्ट ऊपर यहां तक जो सेल्स पाई जाती हैं, ये थिन सेल मेम्ब्रेन होती है, साइटोप्लाज्म बहुत डेंस होता है इनमें, और बहुत ज्यादा ये ग्रोथ करती हैं। तो इसे हम क्या कहेंगे, रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। तो ये हमारा रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी वाला है।
अब यहां पर इस वाले में देखा होगा कुछ सेल्स इलोंगेट हो जाती हैं, बड़ी बड़ी हो जाती हैं, उसे हम क्या कहेंगे, रीजन ऑफ इलोंगेशन। उससे ऊपर आपने देखा होगा रूट्स पूरी बड़ी हो जाती है। रूट्स में जो सेल्स जो है, सेल्स की बात कर रहे हैं हम यहां पर भी सेल्स की बात कर रहे थे। बहुत छोटी छोटी सेल्स होती हैं जो फास्ट ग्रोथ करती हैं, सेल डिवीजन बहुत करती हैं। और यहां पर हम बात कर रहे हैं, इनको हम क्या, इस वाले रीजन को हम क्या कहेंगे, रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। इस वाले रीजन को हम क्या कहेंगे, रीजन ऑफ एलोंगेशन, क्योंकि यहां पर लंबी लंबी सेल पाई जाती हैं। और इसको हम क्या कहेंगे, रीजन ऑफ मैच्योरेशन, यहां पर रूट्स मैच्योर हो जाते हैं। ठीक है, तो इस वाले इसको हम क्या कहेंगे, रीजन ऑफ मैच्योरेशन कहेंगे। अच्छा, यहां कंप्लीट रूट्स मैच्योर हो जाती हैं और यहां पर छोटे छोटे हेयर जैसे स्ट्रक्चर निकले हुए होते हैं जो बहुत पतले होते हैं। इनको हम क्या कहते हैं, रूट हेयर। रूट हेयर कहां से निकलेंगे, रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी से निकलेंगे, रीजन ऑफ एलोंगेशन से निकलेंगे, या फिर रीजन ऑफ मैच्योरेशन से निकलेंगे। किससे निकलेंगे, रीजन ऑफ मैच्योरेशन से रूट हेयर निकलते हैं जो वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करके रूट्स को प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, इनका मेन फंक्शन क्या है, वाटर मिनरल को एब्जॉर्ब करना। तो ये हमारे 4 पार्ट हमने देखे थे मेनली। तो पहला वाला जो पार्ट है जो सबसे टॉप पर पाया जाता है टिप पर, उसे हम क्या कहेंगे, रूट कैप। रूट कैप कहेंगे। इट इज टिप पार्ट ऑफ रूट। ये सबसे आगे वाला हिस्सा, टिप वाला हिस्सा है रूट का, विच हेल्प इन, वो किसमें हेल्प करता है, रूट को सॉइल में अंदर जाने के लिए हेल्प करता है। ठीक है, विच हेल्प इन प्रोटेक्शन एंड ग्रो इन सॉइल। रूट ग्रो इन सॉइल, रूट को फटने से बचाता है, रूट के अंदर ग्रो करने में हेल्प करता है, जिससे कि रूट अंदर के अंदर चली जाए। और मेनली जो ग्रोइंग रीजन जो होगा इसके पीछे वाला होगा, जिसको हम क्या कहेंगे, रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। इसमें क्या है कि ये सेल्स होती हैं, उनमें डेंस साइटोप्लाज्म पाया जाता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन थिन पाई जाती है। और इनमें सबसे खास बात क्या है कि ये बहुत ज्यादा ग्रो करती रहती है। ठीक है, ये तो यहां पे कहेंगे दिस रीजन सेल्स आर थिन, वो पतली होती हैं, स्मॉल थिन मेम्ब्रेन, यहां ऐसे लिखते हैं पहले, स्मॉल थिन membranous and dense साइटोप्लाज्म। उनमें जो साइटोप्लाज्म होता है वो बहुत ही डेंस होता है, बहुत ही ज्यादा घना होता है इनमें साइटोप्लाज्म। दे डिवाइड
कंटिन्यूअसली, ये कंटिन्यूअसली डिवाइड करती रहती हैं। अब तीसरा वाला आता है हमारा रीजन ऑफ एलोंगेशन। इसमें क्या है कि इस रीजन में सेल्स एलोंगेट होती है, एनलार्जमेंट होती है। सेल्स आर elongate and enlargement in this region। और चौथा वाला क्या आता है, रीजन ऑफ मैचुरेशन। रीजन ऑफ मैचुरेशन में क्या होता है कि यहां पर सेल्स होती है कंप्लीटली मैच्योर हो जाती हैं, जितनी ज्यादा से ज्यादा बढ़ सकेंगी उतनी बढ़ जाएंगी, फुली मैच्योर हो जाती हैं। सेल्स आर मैच्योर, कंप्लीटली मैच्योर हो जाती हैं इन दिस रीजन, इस क्षेत्र में। अच्छा जी, अब एक बात आती है कि यहां से बहुत पतले थिम्बल लाइक फाइन फाइबर निकलते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, रूट हेयर। वेरी फाइन फाइबर्स arise from this region called root hairs। उनको हम क्या कहेंगे, रूट हेयर्स। रूट हेयर्स उनको कहेंगे, विच हेल्प, वो किस में हेल्प करते हैं, विच हेल्प इन एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। वाटर एंड मिनरल्स, वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करते हैं कौन, रूट हेयर्स। रूट हेयर्स कहां से डेवलप होते हैं, रीजन ऑफ मैचुरेशन से डेवलप होते हैं हमारे रूट हेयर्स। अब बात आती है मॉडिफिकेशन ऑफ रूट। रूट के मॉडिफिकेशंस क्या है, किसमें रूट मॉडिफाई हो जाती है। यानी कि मेन काम रूट का तो यह है कि इसको वाटर मिनरल्स प्रोवाइड करने प्लांट्स को, और प्लांट्स को सहारा देके खड़े होना। लेकिन इसके अलावा भी रूट्स के मॉडिफाई हो जाते हैं, कुछ और काम करने लगती है। तो मॉडिफिकेशंस ऑफ रूट, मॉडिफिकेशंस ऑफ रूट के बारे में हम देख लेते हैं। देखिए, पहले वाला तो स्टोरेज, फूड स्टोरेज में हेल्प करती है। पहला वाला मॉडिफिकेशन ले लेंगे, फूड स्टोरेज में हेल्प करेगी। ये हमारा क्या है, देखा, फूड स्टोरेज। फूड स्टोरेज में ये रूट हेल्प करती है। फूड स्टोरेज में कैसे करेगी भैया, फूड स्टोर करती है, सीधी बात है। जैसे आपने, मैंने पहले ही बताया था, कैरेट है, गाजर है, उसमें रूट जो है थिक हो जाती है और फूड स्टोर वो करती है। सम प्लांट्स रूट्स
गेट swollen, फूल जाती है, गेट swollen एंड स्टोर फूड। एग्जाम्पल हमारा क्या होगा, कैरेट है, गाजर है, टर्निप है, सलजम है, शकरकंदी, स्वीट पोटैटो ईटीसी, शकरकंदी बड़ी बंदी, आवाज सुनी होगी ना आपने, तो यही है ईटीसी एक्सेट्रा एक्सेट्रा। यहां पर कुछ लोग ये कह देते हैं कि पोटैटो भी तो फूड स्टोर अंडरग्राउंड वाले पार्ट में होता है ना, लेकिन पोटैटो जो है नीचे जो फूड स्टोर हो रहा है वो उसके स्टेम में फूड स्टोर होता है, रूट्स में फूड स्टोर नहीं होता, इसलिए हम पोटैटो का यहाँ पर एग्जांपल नहीं लेंगे। और स्वीट पोटैटो हमारा एक एग्जांपल है। पोटैटो को हम क्यों नहीं लेंगे, तो स्टेम वाले पार्ट में हम पोटैटो का डिस्कशन कर लेंगे, ठीक है। पोटैटो एक स्टेम है जो स्वेलन पार्ट है पोटैटो। अब एक तो ये हो गया, दूसरा वाला क्या है, एनकरेज में रूट्स जो होती हैं एनकरेज में सहारा देती हैं, एनकरेज का मतलब सपोर्ट करती हैं। सपोर्ट का भी फंक्शन होता है रूट का। जैसे तुमने देखा होगा बनान ट्री है, ऊपर से रूट निकलाएंगे नीचे तक सपोर्ट देंगे, ये ट्री है। वैसे अगर अंडरग्राउंड पार्ट है वो तो नीचे उसे एनकरेज कर रहा है, सहारा दे रहा है, लेकिन ऊपर से भी कुछ रूट्स डेवलप होती हैं इसकी डालियों से, और यहां से रूट्स निकल आती हैं और नीचे जाके इसको वो सहारा देती हैं। तो हमारी यहाँ पे रूट सहारा दे रही हैं। कुछ प्लांट्स ऐसे देखे होंगे आपने, जैसे शुगर केन वगैरह है, ये प्लांट है हमारा शुगर केन वगैरह, तो यहाँ ये नोड जो होती है ना इनकी स्टेम की, यहाँ से रूट डेवलप हो जाती है और इनको यहाँ से सहारा देती है। जैसे आपने देखा होगा गांव में अगर आपके में हो तो चरी है, ज्वार, उसमें भी ये हमारी रूट्स पाई जाती है। इन वाली रूट्स को हम प्रॉप रूट कहेंगे और इन वाली रूट्स को हम स्टिल्ट रूट कहेंगे, और जो ये क्या देती हैं, सपोर्ट करती हैं। तो सपोर्ट में भी हमारा ऑप्शन है, दूसरा वाला मॉडिफिकेशन क्या है, सपोर्ट करना। तो इसको हम लिख सकते हैं अब some roots provide support to plant। जैसे हमारी पहली वाली कौन सी थी, प्रॉप रूट। प्रॉप रूट arise from branch एंड अराइज फ्रॉम ब्रांच, ब्रांच से अराइज होती है। एग्जाम्पल क्या है इसका, बनियान ट्री, बरगद का पेड़। बनियान का मतलब ऐसे वाले पहनने वाली बनियान नहीं है, कहीं उसको टेंशन ले जाएं आप कि ऐसा कौन सा ट्री है जो बनियान पहनता है, उसे मत ले जाना। ये बनियान ट्री, बरगद का पेड़, इसकी रूट को हम क्या कहेंगे, प्रॉप रूट कहेंगे। और दूसरी वाली रूट्स जो आती हैं वो हमारी क्या है, स्टिल्ट रूट। स्टिल्ट रूट, इन रूट्स को हम क्या कहेंगे, ये अराइज फ्रॉम नोड्स ऑफ स्टेम। स्टेम के नोड से अराइज होती हैं और उसको सहारा देती हैं। एग्जाम्पल हमारा क्या हो जाएगा, बाजरा है, ज्वार है, ये हमारे इसमें एग्जाम्पल हो जाएंगे। और मक्के में भी पाई जाती हैं, ये शुगर केन में भी पाई जाती हैं, तो ये हमारे कुछ एग्जाम्पल हो जाएंगे। शुगर केन, मक्का लिख लेना, मेज, कॉर्न कॉम लिख लेना। तो ये हमारी दो तरह की रूट हो गई जो सपोर्ट देने का काम करती हैं। अब ऐसी रूट्स हैं जो रेस्पिरेशन करने में हेल्प करती हैं।
तो कुछ रूट्स रेस्पिरेशन भी करवाती हैं, ये भी अलग फंक्शन है रूट का। जैसे तुमने देखा होगा ऐसे प्लांट्स होते हैं जो दलदली जमीन पर पाए जाते हैं, जैसे राइजोफोरा का प्लांट है, एनसीईआरटी में इसका डायग्राम दे रखा है, पेज नंबर लगभग 68 के आसपास होगा, उसमें डायग्राम दे रखा है। तो उसमें आप देख सकते हैं कि ये रूट्स जो हैं, ये कोई प्लांट है, यहाँ पे प्लांट खड़ा हुआ है, ये दलदली जमीन है, इस पर ये प्लांट उगा हुआ है, ये प्लांट खड़ा हुआ है। तो रूट्स यहाँ पर दलदली जमीन है, तो यहाँ पर वाटर होता है और वाटर की डिजोल्व ऑक्सीजन को रूट ले नहीं सकती, तो रूट्स फिर यहाँ से कुछ ऐसे ऐसे निकलने लग जाएगी, ऐसे यहाँ से ये डेवलप हो जाती है रूट्स, और यहाँ पे आके फिर यहाँ से बाहर से एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन लेती रहती है। इनको हम क्या कहेंगे, न्यूमेटोफोर्स कहते हैं। जो रूट्स बाहर निकली हुई होती हैं उनको हम क्या कहते हैं, न्यूमेटोफोर्स कहते हैं। कैसे प्लांट्स में पाई जाती हैं, जो दलदली जमीन पर उगते हैं, जैसे हमारा राइजोफोरा का प्लांट, ठीक है। सम प्लांट्स which grow in swampy areas, जो दलदली जमीन पर उगते हैं, रूट्स arise, roots comes out from ground, जमीन से वो बाहर निकल आती है, एंड हेल्प इन रेस्पिरेशन। These roots are called, इन रूट्स को हम क्या कहते हैं, These roots are called pneumatophores। इन रूट्स को हम न्यूमेटोफोर्स कहते हैं, जो रेस्पिरेशन में काम आती हैं, यानी कि ऑक्सीजन को रिसीव करती हैं, ऑक्सीजन को लेती हैं एटमॉस्फेयर से, ठीक, तो ऑक्सीजन को प्रोवाइड करती हैं। तो ये वाली बात हो गई, विच गेट ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन के लिए वो ऑक्सीजन को लेती हैं, कहां से लेती हैं, एटमॉस्फेयर से लेती हैं। तो इन रूट्स को हम क्या कहेंगे, न्यूमेटोफोर्स। तो ये हमारा आज की वीडियो यहीं पर खत्म कर देते हैं।